इस वीडियो में कक्षा 6 गणित अभ्यास 3A का पहला सवाल देखिए क्या है। पहला, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है, देखिए यहाँ सारणी में देखिए 19, 23, 25, 19, 29, माइनस का 29, माइनस का 25, माइनस का 23, माइनस का 19। तो 19 का विपरीत माइनस का 19 और 23 का विपरीत माइनस का 23, 25 का विपरीत माइनस का 25, 29 का विपरीत माइनस का 29। अब 7 का विपरीत यहाँ माइनस 7 दिया है। 11 का विपरीत माइनस 11 और 13 का विपरीत हमको नहीं दिया गया। 13 का विपरीत होगा माइनस का 13, माइनस का 13। दोस्तों दूसरा सवाल है, सामने देखिए -7 का विपरीत +7 होगा। 25 का विपरीत -25 है, उसके बाद -25 है, उसके बाद 13 का +13 है, 31 का -13 विपरीत है। 5 का विपरीत +5 का विपरीत -5 है, -8 का विपरीत +8 है, 11 का विपरीत -11 है और -14 का विपरीत होगा 14, प्लस का 14। ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों तीसरा सवाल है, निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूर्व को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए। चलिए देखते हैं। तीसरा का पहला है, 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान। तो 0 से नीचे आएगा तो हमारा होगा माइनस में, तो कौन सा होगा हमारा बराबर -4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बोल रहा है 7 कदम पूर्व, मतलब प्लस का 7 है तो यहाँ होगा -7। उसके बाद दिया है रुपये 3.28 की हानि। तो हानि किस में होता है? माइनस में। जब हानि होगी तो हमारा लिखा जाएगा माइनस में रुपये 3.28। उसके बाद 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। पश्चिम मतलब माइनस में होता है, पश्चिम इधर माइनस में होगा, तो माइनस में 18 का होगा तो माइनस का इधर, जब प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस का 18 होगा। उसके बाद बोल रहा समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई। ये नीचाई है, ये ऊंचाई है। ऊंचाई प्लस में होता है तो होगा ये होगा हमारा प्लस का 1000 मीटर। ये हो गया हमारा। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है जो संख्या प्लस में रहती है वो माइनस में हो जाती है, जो माइनस में होती है वो प्लस में। तो प्लस का 9 अब यहाँ होगा, इसका प्लस का 9 का योगात्मक प्रतिलोम माइनस का 9। उसके बाद -21 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा, अब ये माइनस है इसका होगा प्लस का 21। उसके बाद ये तीसरा है प्लस का 39, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा माइनस का 39। उसके बाद चौथा है माइनस का 41 का योगात्मक प्रतिलोम कीजिए। तो माइनस का 41 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम प्लस का 41। प्लस का 91 का योगात्मक प्रतिलोम होगा माइनस का 91। आंसर। दोस्तों पांचवा सवाल है, संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। पांचवा का है प्लस का 4, तो हमको प्लस का 4 प्रदर्शित करना है। तो 0 प्लस इधर वाला होता है 1 2 3 4, ये हो गया हमारा प्रदर्शित हो गया 4। अब माइनस का 9 तो इधर करेंगे, इधर माइनस वाला होता है तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8,
माइनस का 9। तो होगा हमारा 0 स्टार्ट करेंगे माइनस का 9 हो गया। उसके बाद गा वाला है प्लस का 7 प्रदर्शित करना है 7। अब हो गई हमारी 0, तो प्लस वाली इधर जाती है, तो प्लस का 1 2 3 4 5 6 7। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, प्लस का 7 हो गया। इधर वाली माइनस, इधर वाली प्लस, तो हमको प्लस में ज्ञात करना था, प्लस में आएगी इधर। पाँचवा का घा है माइनस का 3 प्रदर्शित करना है किस पे, संख्या रेखा पर। चलिए देखते हैं संख्या रेखा पर। तो यहाँ 0 हो गया। अब इधर वाली प्लस में होती है, तो इधर वाली माइनस में, तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। तो यहाँ ले 0 से लेकर -3। दोस्तों इंडिया वाला सवाल है माइनस का 6 संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। ये होगा 0 हमारा। उसके बाद इधर वाली संख्या 0 की इधर होती है माइनस और 0 की इधर होती है प्लस, तो इधर होगा माइनस, तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6। तो 6 तक हमको प्रदर्शित करना है। ये हो गया 6 तक। ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों छठवां सवाल है पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं, जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक अर्थात ओ से इधर धनात्मक होती है, उसके बाद जिस पर धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। जो ओ से नीचे है ये बी वाला कोठा, ये है ऋणात्मक माना जाता है। पास अंकित संख्या रेखा देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला का है, अब देखिए पहला कह रहा है, पहला का है बिंदु ए बिंदु किस +7 है, कौन सा बिंदु -7 होगा, तो -7 1 2 3 4 5 6 7 होगा ए। उसके बाद दूसरा है खा बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है, बिंदु बी 1 2 3 इधर माइनस में होता है, तो माइनस का 3। उसके बाद है गा बिंदु बी का विपरीत बिंदु कौन सा है, बताइए। बी का विपरीत 1 2 3 सी होगा, कौन सा, सी, क्योंकि इसका विपरीत 1 2 3 सी। घा पूछ रहा है बिंदु डी के और यल को निरूपित पूर्णांक लिखिए। डी 1 2 3 4 5 ये प्रदर्शित करता है डी 5 पूर्णांक 5। उसके बाद के 1 2 3 4 5 ये माइनस का 5 और यल 1 2 3 4 5 6 प्लस का 6। ये वाला सवाल है बिंदुओं डी के और यल के विपरीतों को बताइए। डी का विपरीत कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, तो इधर गिने 1 2 3 4 5, तो के होगा, कौन सा होगा, के। उसके बाद फिर किसका निकालना विपरीत, के का, तो के का होगा डी। उसके बाद फिर पूछ रहा है यल के विपरीतों को बताइए। यल 1 2 3 4 5 6, तो इधर गिनिए नीचे 1 2 3 4 5 6, तो कौन सा होगा, यम। ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे एजुकेशन रंजीत कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगला वीडियो पार्ट 2 इसका सॉल्व करूंगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों सातवां सवाल है निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांकों को लिखिए। जैसे कोई संख्या है 1 2 3 4 5, तो हमको अगर लिखना है 1 और 5 के बीच की संख्या लिखना है। बीच में कौन सी संख्या है, ये यहाँ तक है, कौन सी है, 2 3 4। 1 और 5 के बीच की संख्या 2 3 4। सातवां का है -2 और +3, इसके बीच की संख्या याद करनी है। तो बीच की संख्या
ये हमारा 0 हो गया, इधर वाली प्लस होती है और इधर वाली माइनस, तो ये माइनस प्लस में होगी +1 2 3 4 5, उसके बाद माइनस इधर वाली माइनस होती है, -1 -2 -3। तो हमको क्या ज्ञात करना है, 2 और +3 के बीच की संख्या। तो 2 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो इसके बीच की संख्या कौन सी होगी, -1 0 1 2, ये होगा हमारा आंसर। -1 0 1 2, क्योंकि 2 और 3 की -2 और 3 के बीच की संख्या ज्ञात हो गई। दोस्तों 7वां का खा है 0 और 6 के बीच की संख्या। तो 0 से छोड़कर 1 2 3 4 5, 0 और 6 के बीच की संख्या यहाँ तक हो गई। कौन से, 1 2 3 4 5, ये हो गई हमारी बीच की संख्या। कहाँ से, 0 और 6 के बीच की संख्या। दोस्तों 7वां का गा है -4 और +4 के बीच की संख्या ज्ञात करनी है। बीच की संख्या 4 है, माइनस का 4 इधर होगा, इधर सारी संख्या माइनस में होती है, इधर वाली प्लस, तो -4 ए है और +4 ए है, तो इसके बीच की संख्या, ये बीच की संख्या हो गई यहाँ तक। कौन सी, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों 7वां का घा है -5 और +2 का बीच की संख्या ज्ञात करनी है। -5 और +2 की बीच की संख्या, तो -5 यहाँ है और +2 यहाँ है, इसके बीच में कौन सी संख्या, 4 -3 -2 -1 0 1, तो यहाँ से ये हो गई हमारी बीच की संख्या। कौन सी, -4 -3 -2 -1 0 1, बस ये हो गई हमारी आंसर। ये बीच की संख्या ज्ञात हो गई। 5 से और 2 तक ज्ञात करना है, तो बीच की संख्या ये हो गई। 7वां का इंडिया सवाल है -3 और 5, तो -3 किधर है, ए है, और प्लस का 5 यहाँ है, तो इस दोनों की -3 और 5 के बीच की संख्या ज्ञात करनी है। तो -3 यहाँ से होगा यहाँ तक, कौन संख्या, -2 -1 0 1 2 3 4, हो गया हमारा आंसर। दोस्तों 7वां का अच्छा सवाल है -8 और +4 के बीच की संख्या लिखना। तो -8 यहाँ है और +4 यहाँ है, इसके बीच की संख्या 3 तक हो गई। कौन से, -7, उसके बाद -6 -5 -4 -2 -1, फिर 0, फिर 1 2 3, ये हमारी बीच की संख्या हो गई। किसके, -8 और +4 के बीच की संख्या। दोस्तों 8वां सवाल है निम्नांकित संख्या रेखा देखिए, इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़े के बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम क्या होता है, घटते से बढ़ते। जैसे कोई संख्या है, जैसे हमको दिया है 5 4 2 5 3, तो इसको जब हम आरोही क्रम में लिखते हैं मतलब घटते से बढ़ते क्रम। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2, उसके बाद 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 5 है, हो गई हमारी आरोही क्रम, मतलब घटते से बढ़ते क्रम। 8वां का है 2 और 5 के बीच की संख्या को आरोही क्रम में लिखिए। 2 और 5 के बीच में, तो हो गई हमारी 3 और 4, कौन सी होगी, 3 और 4, और ये आरोही क्रम में है। दोस्तों दिया 8वां का खा -4 और 0 के बीच की संख्या। तो -4 यहाँ है और 0 यहाँ है,
इसके बीच की संख्या कौन सी होगी? -3 -2 -1, ये हमारी बीच की संख्या आ गई, हो गया हमारा आंसर। 8वां का घ है 3 और 8 के बीच। 3 कहाँ है? यहाँ है, ओ उसके बाद 8 यहाँ है, तो इसके बीच संख्या कौन सी होगी? 3 4 5 6 7, ये बीच की संख्या होगी। 8वां का घ है 0 0 और 4 के बीच की, तो 0 हमारा यहाँ है और 4 यहाँ है, तो इसके बीच संख्या कौन सी? 1 2 3, ये हमारी बीच की संख्या हो गई हमारा। 8वां का इंग्लिश सवाल है 5 और -2 के बीच की संख्या लिखना है। तो -5 यहाँ है और -2 यहाँ है, कौन से बीच संख्या कौन सी होगी? -4 और -3, ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों 8वां कच्चा है -1 और 4 के बीच, तो -1 यहाँ है और 4 यहाँ है, तो होगा ए। कौन से? पहले 0, उसके बाद 1, फिर 2 और 3, ये हमारी हो गई बीच की संख्या। कौन सी? बीच की संख्या, हो गया आंसर। दोस्तों 9वां सवाल है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जैसे कोई संख्या है निरपेक्ष मान, ये सिंबल किसका? निरपेक्ष मान। जैसे कोई संख्या है निरपेक्ष मान -1, तो इसका होगा 1। अगर प्लस का 1 होगा तब भी 1 होगा। अगर निरपेक्ष मान हटाएंगे तो संख्या हमेशा धनात्मक होती है। जैसे है -13, तो निरपेक्ष मान जब हटाएंगे तो प्लस की 13 हुई। कौन सी? प्लस की 13। उसके बाद खा है 12 है, तो इधर भी जाएगा, केवल धनात्मक होता है, और ये भी -37 तो होगा प्लस का 37। उसके बाद माइनस का 0 है, वो 0 है तो घा 0 है तो होगा 0, और इधर देखिए माइनस का 37 है। हमने बताया कि संख्या हमेशा निरपेक्ष मान जब हटता है या मान ज्ञात करते हैं निरपेक्ष मान का, तो हमेशा धनात्मक होता है। तो कौन सा होगा? धनात्मक। अब यहाँ 101 है, तो 100 वाला 101 है, तो 101 हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों 10वां सवाल है अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य या असत्य कथन की पहचान कर लिखिए। पहला का है सबसे छोटा पूर्णांक 0 है, का वाला हमारा असत्य होगा। कौन सा होगा? असत्य। दोस्तों खा है 0 का विपरीत नहीं होता है, हाँ सत्य है। ये कौन सा है? सत्य है, क्योंकि 0 का विपरीत नहीं होता है। उसके बाद गा है -17 से बड़ी है -5, गा हमारा असत्य है, असत्य। उसके बाद घा है एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, हाँ होता है। कौन सा है? सत्य है, क्योंकि होता है। और इंग्या है एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, इंग्या है हमारा असत्य, असत्य। अच्छा है 0 एक पूर्णांक नहीं है, चा हमारा असत्य है, क्योंकि होता है, असत्य। पूर्णांक 0 पूर्णांक होता है। उसके बाद अच्छा है 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 है, हाँ सत्य है, सत्य है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे एजुकेशन रंजीत कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।